ठाकुर का ठाकुर के कुआं पर जो लोग कह रहे थे कि हम जुबान खींच लेंगे राख लगा करके, वो लोग कहाँ है आज? ये 30-40 हज़ार नौकरी जो है दूसरे स्टेट के लोग ले गए, और ये सारी नौकरियां जो है कि जनरल क्लास के लोगों की गई है। तो कहाँ है वो लोग आज? आज ना तो कोई पक्ष से बोलने वाला है और नहीं कोई विपक्ष से बोलने वाला है कि ये 40,000 नौकरियां जो है बिहार के जो है कि दूसरे स्टेट के लोग ले गए। अब बिहार के लोग चिल्ला रहे हैं, बिहार का युवा जो है कि दिन रात इकट्ठा करके नौकरी की तैयारी कर रहा है, और यहाँ की नौकरियां जो है वो आधे दूसरे स्टेट के लोगों को चली जाती है, ताकि नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना, नीतीश कुमार जो है इतना सठिया गया है कि इनको समझ में नहीं आता है कि पीएम बनना इनके बहुत बूते की बात है, और बहुत अलग बात है। पीएम बनना तो बहुत दूर की बात है। हमको तो लगता है कि इस बार जो है कि लोकसभा में इनकी सारी स्थिति पता चल जाएगी, जनता को पता है। देखिए, अगर 30-40 हज़ार, अगर 14 राज्य के लोगों को अगर ये नौकरी दिए हैं, तो ये 30-40 हज़ार अगर बिहार के लोगों को मिलता, तो समझ रहे हैं ना कि 30-40 हज़ार परिवार उससे प्रभावित। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। मंगलवार को इंडिया अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में हुई। नीतीश कुमार, लालू यादव समेत 28 पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया। आइए हमारे साथ चर्चा के लिए रिसर्च स्कॉलर और शिक्षक साहित्यकार संतोष सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, और लाइव पब्लिक को भी हमारी तरफ से बधाई हो कि उसने हमें बोलने का मौका दिया है। देखिए, जहाँ तक लाइव क्या कहते हैं इंडिया अलायंस के चेहरे की बात है, तो खड़गे जी को चेहरा बनाना एक बहुत बड़ी, मतलब एक कहेंगे कि एक नई दिशा था कांग्रेस के लिए। लेकिन यहाँ देखिए, उधेड़-बुन में फंसती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। एक तरफ देखिए, राहुल गांधी जो थे, राहुल गांधी बगल में बैठे थे, सोनिया गांधी बगल में बैठी थी। जैसे ही प्रस्ताव ये तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने दिया और केजरीवाल ने जैसे ही इसको सपोर्ट किया, मानो एक तरह से जो है ना इंडिया अलायंस में एक भूचाल सी आ गई। एक तरफ देखिए कि नीतीश कुमार के चेहरे की रोमानियत समाप्त थी, लालू यादव बड़े मायूस नजर आ रहे थे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जो मुख्य जो चेहरे हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गई, इन लोगों के चेहरे पर जो है ना जो नाराजगी थी और आश्चर्य जो था उनके चेहरे पर जो नजर आ रहा था, बिल्कुल जैसा कि कांग्रेस वालों का, कि कांग्रेस जो पार्टी रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो रहे हैं, चेहरा है, कांग्रेस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा भी कांग्रेस के ऑल अदर जो नेता हैं, उनका मानना था कि राहुल गांधी को चेहरा बनाया जाए, और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के दिलों में ये सॉफ्ट कॉर्नर था अपने बेटा के लिए प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में देखना। बट देखिए, यहाँ हमको लगता है ना कि कांग्रेस में ही आपस में जो है तालमेल सही नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये ममता बनर्जी का एक मास्टर स्ट्रोक, और केजरीवाल का कहिए, क्योंकि वो लोग मानते थे कि अगर उन लोगों को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा अगर नहीं मिले, उन दोनों पार्टियों को, जो बड़ी पार्टी है अगर देखा जाए तो, ऑल इंडिया अलायंस में अगर दूसरी अगर बड़ी पार्टी देखा जाए कांग्रेस के अलावा, तो एक तरफ केजरीवाल है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी। केजरीवाल का भी 2 राज्यों में सरकार है। केजरीवाल की दो राज्यों में सरकार है, उनके पास सांसद की कमी है। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो ममता बनर्जी जो है, तो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का जो है बंगाल में ये जो पकड़ है और जो छवि है, वो किसी से छुपा नहीं है, पूरे देश जानती है। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस को ये, मतलब कहते ना कि दुविधा में डाल देना, कि आपको अपने ही बीच में ही आपको जो है कि ऐसी दुविधा में डाल दिया है ये दोनों पार्टियों ने, कि अगर हमें चेहरा नहीं मिला तो खड़गे साहब को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा इसमें राजनीति भी कहेंगे। कि दूसरी तरफ देखिए, अगर उन लोगों को नहीं मिला तो खड़गे जी को सपोर्ट किया जाए, तो राहुल नीतीश के फ्यूचर में क्या होगा? राहुल नीतीश का तो, राहुल देखिए, सच्चाई यही है, पूरे देश को पता है कि राहुल गांधी को भारत देश का जो ग्रामीण इलाका है ना, उनके बारे में एकदम ABCD भी पता नहीं है। आम लोगों की क्या धारणाएं हैं, आम लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनकी क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है कि राहुल गांधी को हमको लगता है कि देश के बारे में जीरो जानकारी है। ये पढ़े लिखे अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है, कि लेकिन सामाजिक ज्ञान उनके पास जो है, भारतीय ग्रामीण नॉलेज जिसको बोलते हैं। सवाल है कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा, मोदी आज मोदी क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मोदी रूट से उठ करके गए हैं वहाँ, और राहुल गांधी जो है रूट से नहीं गए हैं, उनको रूट नहीं पता है, वो फ्रूट है, सिर्फ ट्री का फ्रूट है। राहुल गांधी रूट नहीं पता है उनको किसी भी। तो कहने का मतलब है कि
यही कारण है। राहुल गांधी हमको लगता है कि आने वाले समय में, क्या हमको लगता है कि आने वाले 20-30 साल में भी बहुत बड़ा इंडिया मुश्किल अलायंस होगा। में नीतीश कुमार भी हैं। देखिए नीतीश कुमार को बिहार के लोग पीएम के रूप में देखिए, नीतीश कुमार तो कहा जाता है ना कि कहीं के नहीं रहे। एक तरफ जो है नीतीश कुमार की दशा ये हो गई है कि प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके, एक हम लोग बहुत पहले कॉमेडी देखते थे जो है ना कि नाला क्या कहते हैं इसको, गंगा कह के नाला में कूदवा दिया। तो नीतीश कुमार का यही हाल है ना। और नीतीश कुमार का यही एकदम बिल्कुल यही हाल है। इसलिए ऐसा हाल है कि नीतीश कुमार को पीएम का सपना दिखा करके आज उनको संयोजक तक नहीं बनाया गया। तो ये दुर्भाग्य है नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार अब कहीं के नहीं रहे। देखिए, एक तरफ लालू यादव का एक ही प्लान है कि एनी हाउ चाहे जैसे न हो, अब तब कर रहे हैं कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दें। दूसरी तरफ चाचा खुद कह चुके हैं कि भतीजा ही अब बिहार की कमान जो है कि भतीजे के हाथ में आएगी। यह समस्याएं हैं। लेकिन बिहार के युवा आजकल नीतीश कुमार को लगातार नौकरियां दे रही है। नौकरी देना, ये नौकरी झूठों को दे रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। और जिन लोगों को नौकरी मिला है वो पता है कि कितने % लोगों को, उन लोगों के पास डाटा है कि कितने लोगों को नौकरी मिला है। देखिए 1 लाख समथिंग का 120 लाख लगभग जो है, हाँ 1,20,000 के जो है शिक्षक बहाली की बात थी। उसमें देखिए कि आधे से अधिक सीटों पर भरा गया, लगभग आधे से थोड़ा अधिक सीट पर भरा गया। उसमें भी 14 राज्य के लोगों को नौकरी बांट दी। आप 14 राज्य से नीतीश चार जो है ना सीट, 14 राज्य से 14 को सीट पर चुनाव लड़े ना लोकसभा का, एक पर भी नहीं जीत पाएंगे। ये दशा है। कहा तो यही गया कि बिहार में बेरोजगार जो है कि बुआ रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं और यहाँ की नौकरी जो है दूसरे राज्यों को बांट रहे हैं। तो बात तो वही हो गया कि घर का बच्चा भूखा सोए, घर वाले जो है गांव भर भोज करे। तो यहाँ युवाओं की जो दशा है वो किसी से छुपा नहीं है। मजदूर फैक्ट्री कहा जाता है बिहार को। दूसरी तरफ जो छोटी मोटी नौकरियां जो है वो भी दूसरे राज्य को पीएम बनने के सपना में जो है कि दूसरे राज्य को डोमिसाइल हटा दिया और अदर स्टेट के हाँ, जितने शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन रहे हैं। बिल्कुल दुर्भाग्य है। देखिए, महाराष्ट्र से बिहारियों को भगाया जाता है, असम नॉर्थ ईस्ट से भी भगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि दुर्भाग्य है हमारे बिहार के लिए। और ये 17 साल 18 साल राज करने के बावजूद भी नीतीश कुमार जो है इतना सठिया गया है कि इनको समझ में नहीं आता है कि पीएम बनना इनके बहुत बूते की बात है और बहुत अलग बात है। पीएम बनना तो बहुत दूर की बात है। हमको तो लगता है कि इस बार जो है कि लोकसभा में इनकी सारी स्थिति पता चल जाएगी, जनता को पता है। देखिए, अगर 30-40 हज़ार, अगर 14 राज्य के लोगों को अगर ये नौकरी दिए हैं तो ये 30-40 हज़ार अगर बिहार के लोगों को मिलता तो समझ रहे हैं ना कि 30-40 भी नीतीश कुमार जो है इतना सठिया गया है कि इनको समझ में नहीं आता है कि पीएम बनना इनके बहुत बूते की बात है और बहुत अलग बात है। पीएम बनना तो बहुत दूर की बात है। हमको तो लगता है कि इस बार जो है कि लोकसभा में इनकी सारी स्थिति पता चल जाएगी, जनता को पता है। देखिए, अगर 30-40 हज़ार, अगर 14 राज्य के लोगों को अगर ये नौकरी दिए हैं तो ये 30-40 हज़ार अगर बिहार के लोगों को मिलता तो समझ रहे हैं ना कि 30-40 हज़ार परिवार उससे प्रभावित होता। और 30-40 हज़ार परिवार प्रभावित होने का मतलब है कि 40-50 लगभग 2-3 लाख लोगों के क्या कहते हैं कि लगभग 2 करोड़ लोगों के आसपास की जो ये होगा वोट बैंक का जो है ब्रेक हुआ। तो युवाओं में तो रोष है। अब देखिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये वो दिस दैट बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। आज जो है कि फिर शिक्षकों पर जो लाठी चलाया जाता है तो क्या जात देखकर चलाते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि ना तुम हमारे जात के हो, चलो तुम्हारे नौकरी पीछे तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तेजस्वी यादव कहते हैं वो तो जब लाठी चलती है तो सारे लोगों पर चलती है। क्या उस समय जात नहीं रहता है कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी जनरल है, ये है, वो है, ढिमका है। दूसरी तरफ देखिए कि जनरल क्लास के जो लोग हैं, जो लोग आरक्षण ये वो की बात करते हैं कि आरक्षण हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, ये मारो। आज जो है कि 30-40 हज़ार लोग अदर स्टेट के जो भी जॉब किए हाँ, ये तो जनरल क्लास के लोगों का सीट गया है। तो दुर्भाग्य है कि कुछ दिन पहले जो है कि ठाकुर के कुआं पर जो लोग कह रहे थे कि हम जुबान खींच लेंगे राख लगा करके, वो लोग कहाँ है आज? ये 30-40 हज़ार नौकरी जो है दूसरे स्टेट के लोग ले गए और ये सारी नौकरियां जो है कि जनरल क्लास के लोगों की गई है। तो कहाँ है वो लोग आज? आज ना तो कोई
पक्ष से बोलने वाला है और न ही कोई विपक्ष से बोलने वाला है कि ये 40,000 नौकरियां जो है बिहार के जो है कि दूसरे स्टेट के लोग ले गए। अब बिहार के लोग चिल्ला रहे हैं, बिहार का युवा जो है कि दिन रात इकट्ठा करके नौकरी की तैयारी कर रहा है और यहाँ की नौकरियां जो है वो आधे दूसरे स्टेट के लोगों को चली जाती है, ताकि नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना देख लिए हैं, सपना रातें में सपना देखे हैं और ये हमको लगता है कि कभी पूरा नहीं होने वाला। संयोजक ही नहीं बने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। आखिरी सवाल आपसे, 2024 लोकसभा चुनाव विपक्ष के पास आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट केस क्या होगा? देखिए, जैसा कि अभी चेहरों की अगर बात करें तो अभी तक कोई चेहरा बहुत बड़ा फ्लोर पर नहीं आ पाया है इंडिया अलायंस की तरफ से। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ चेहरा चाहिए मोदी के सामने टक्कर के। मोदी के सामने चेहरे की जहां तक की बात है तो आपका ये खड़गे साहब को चुना जाना एक अच्छी बात है कि वो दलित चेहरा भी आते हैं और देश को एक पहली बार हमको लगता है कि दलित चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री को कम्पीट करने का मौका मिलेगा जो मोदी के सामने है। और हमको लगता है कि मोदी इस चीज को बहुत आगे निकल चुके हैं और खड़गे जी हमको लगता है कि देखिए वो साउथ इंडिया में जो है उनका पकड़ है, साउथ इंडिया के लोग मानते हैं कि खड़गे साहब है। खड़गे साहब को ये अगर देखा जाए तो हमारे जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी में बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। हिंदी पट्टी में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के साथ अभी देखिए 3 राज्य में हिंदी पट्टी में इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि हिंदुत्व और एक हिंदुत्व तो चेहरा रहा ही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो उन्होंने जो एक मोदी की गारंटी जो ला दिया है तो ये बहुत बड़ा प्रभावकारी रहा है। और हमको लगता है कि देखिए अब सवाल है कि अब दोहरी ऊर्जा मिल गया ना बीजेपी को, इंडिया अलायंस को दोहरी ऊर्जा मिल गई। 3 राज्यों में सरकार बनाना बहुत मैटर करता है हिंदी पट्टी में। तो हिंदी पट्टी में तो पकड़ भले ही देखिए, अगर खड़गे साहब अगर चेहरा बनते हैं तो साउथ इंडिया से उनको मिलेगा सपोर्ट, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन इधर जो है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है आपस में ऐसे टूटा हुआ है। अगर बिहार में ही अगर देखे तो 40 सीट है लोकसभा की, अगर इंडिया अलायंस लड़ती है तो बंदर बांट हो जाएगा सीट का भाई। एक तरफ आरजेडी कहेगी कि हमको 90% का 50-50 चाहिए, अब उधर बच गया 10%। तो 10% में बहुत सारी पार्टियां हैं। कांग्रेस का क्या वजूद होगा बिहार में, ये भी देखना होगा। ये आपका सीपीएम सीपीआई का क्या स्थिति होगा बिहार में। तो ये सारी जो अलायंस है हमको लगता है कि बंदर बांट की स्थिति में है। कोई सब कुछ मिसमैनेज्ड हो चुका है। हमको नहीं लगता है कि शायद बहुत बड़ा कारनामा कर पाएगी इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव पब्लिक। आपके अकॉर्डिंग 2024 लोकसभा चुनाव में बेस्ट केस इंडिया अलायंस की तरफ से कौन है पीएम के लिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया। जय हिंद।